बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। विशेष अनुरोध करने के लिए आप लोगों से लाइव भी होना पड़ा, अपील भी की थी आप लोगों से। साथियों, दौर बहुत बुरा दौर है। ये दौर वही दौर है जब हमारी संस्कृति को इन मनवादियों के द्वारा बदनाम किया गया, उसको मिटाने का काम किया गया। साथियों, आज जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साथी बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को समझते हैं, जो साथी मान्यवर साहब काशीराम जी के आंदोलन को, उनके त्याग को समझते हैं, और जो सम्राट अशोक के अनुयायी हैं, आज कुछ चंद लोग हैं जो आज समाज की आवाज उठा रहे हैं। साथी, नहीं तो आज लॉकडाउन के समय में भी पूरे देश में जगह जगह से तस्वीरें आती हैं कि आज दलितों को यहाँ मार दिया गया, आज मुसलमानों को यहाँ मार दिया गया, आज ओबीसी को यहाँ मार दिया गया। तो साथियों, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थे, मान्यवर साहब काशीराम जी के खिलाफ थे, और तथागत बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते के खिलाफ थे। साथियों, ये पाखंडवादी लोग हैं। इनके पाखंड से समाज को निकालना है। अगर इनके पाखंड से समाज को निकालने में हम लोग कामयाब हो पाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। नहीं तो साथियों, ये जो मनवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बने, नेता बने, वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर बने, एडवोकेट बने, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, एक्सेट्रा आदि आदि। साथियों, आज समय है, आप लोग बहुत जागरूक लोग हो। बहुत सारे लोग समाज को तोड़ने का भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग जोड़ने का भी काम करते हैं, कुछ अच्छे लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। तभी ये समाज आज अपनी आवाज को एक बुलंद आवाज की तरह रिप्रेजेंटेट कर पाता है। साथियों, आज समय आ गया है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मनवादी ताकतें अपने चरम पे हैं। वो देश में जब चाहे थालियां बजवाती हैं, जब चाहे तालियां बजवाते हैं, जब चाहे वो लोग मतलब तरह तरह के एजेंडे उनके फिक्स हैं, क्योंकि ये नाकाबिल लोग हैं, ऐसी ही हरकतें करेंगे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में जो योगदान है वो अद्भुत और अतुलनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति इस धरा पे ना तो कभी कोई पहले पैदा हुआ उनसे, ना उनके बाद कोई पैदा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर वाकई में ही बाबा साहब थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले समाज को उठाने में लगा दिया। साथियों, हरियाणा में जो रमन भाई वाल्मीकि जी की ये संगठित परिस्थितियों में हत्या हुई है, इसकी जो आप लोगों ने सोशल मीडिया मुहिम चलाई थी, खट्टर सरकार को झुकना पड़ा इस पे। और सुबह ही मेरी राजेंद्र जी से, जो रमन भाई के वाल्मीकि जी के पिताजी हैं, उनसे इस विषय में बात हुई, चर्चा हुई, उनका फोन आया था मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि संदीप भाई, हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने बुलाया था और उन्होंने निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। साथियों, हमें आश्वासनों की जरूरत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो सरकारें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलें। अगर कानून अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, तो किसी भी हरामखोर की, मनवादी की ये औकात नहीं है कि हमारे लोगों की तरफ आंख उठा के भी देख ले। ये तो हमारे समाज के ही गद्दार जो राजनीति में बैठे हैं, अपनी पार्टियों को अपनी मां और बहन समझे बैठे हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, वो समाज के लिए काम नहीं करते। जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो जब वो वाल्मीकि बन जाते हैं, चमार बन जाते हैं, खटीक बन जाते हैं, धानक बन जाते हैं, पासी बन जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद वो लोग सिर्फ भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, इन पार्टियों के बन के रह जाते हैं। साथियों, अब जब भी चुनाव आए, इन लोगों को सबक सिखाना आप लोगों ने। अगर इन एट्रोसिटियों को रोकना है तो आपकी अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और हमारी जो नेता है वो आप लोगों ने देख रखा कितनी शक्तिशाली और उत्तर प्रदेश में कैसे काम किए। तो आप लोग सब मिल करके इस परिवार को, बहुजन समाज के परिवार को मजबूत करो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, मैं आप लोगों को
संज्ञान में ला दूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके सामने कांग्रेस ने एक काजोलकर नाम के दूधिया को चुनाव लड़वाया था, और जब काजोलकर जीत के आया तो उसने एक पार्टी रखी, बाबा साहब को निमंत्रण देने वो आया। बाबा साहब उसकी पार्टी में गए। बाबा साहब को उसने कहा कि बाबा साहब मैंने आपको हरा दिया। तो बाबा साहब ने उसको कहा कि हरामखोर, अगर हाथी भी बैठ भी जाए ना तो गधों से ऊंचा होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे यूनिवर्सल आइकन है, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। उनके वंशज हैं हम लोग, सम्राट अशोक के वंशज हैं हम लोग, मौर्य साम्राज्य के वंशज हैं हम लोग मान्यवर काशीराम साहब के औलाद हैं। तो आप लोगों ने ये जो कैंडल है जो जलाई है भाई रमन वाल्मीकि की याद में, ये एक अतुलनीय काम है। आप सभी देश के बहुजन समाज के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भाई रमन वाल्मीकि के लिए अपने अपने घरों में कैंडल जलाई। उम्मीद है कि आगे भी हमेशा अन्याय के खिलाफ बहुजन समाज के व्यक्ति मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमें अपनी